Yes, dear students, now we are going to start question number 19. बेटे मैंने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 छोड़ दिए जो पहले वाले प्रश्नों की तरह हैं। तो बेटे वो क्वेश्चन तो आप पीडीएफ में देख सकेंगे, आपके समझ में आ जाएंगे। मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ उसका। और क्वेश्चन नंबर 19 आपको मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए बेटे 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 में देखा है cos 2 थीटा log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा I इक्वल टू cos 2 थीटा log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा d थीटा। Yes बेटे, this is first and this is second। एक को हमने बेटे फर्स्ट ले लिया, दूसरे को सेकेंड फलन ले लिया। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब हम बेटे इसमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस dy बाई dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx और dx। देखिए ये हो जाएगा बेटा फर्स्ट cos 2 थीटा। तो फर्स्ट लेना है अपने को पहले, तो log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा d थीटा। देखिए बेटे फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, पहला फलन और समाकलन है दूसरे फलन का, माइनस dy बाई dx फर्स्ट cos 2 थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ नहीं सॉरी ये फर्स्ट तो अपना बेटे इसमें है log यहाँ इसको बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ लगा दीजिए log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा d थीटा। ये तो यही बंद हो गया बेटे, और ये यहाँ d थीटा। ये इसके लिए था। आप देख रहे हैं बेटे कि हमने फर्स्ट लिया इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस dy बाई dx फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx d थीटा और d थीटा। अब आप देखिए बेटे cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे log ये इसका log cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज वी हैव टू राइट इट cos थीटा माइनस sin थीटा। बेटे हमने इसको जो का जो लिख दिया, cos थीटा का जो समाकलन है वो बेटा sin 2 थीटा अपॉन 2 आएगा और माइनस अब अपने को लेना है dy बाई d थीटा log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो बेटे log का सबसे पहले लेंगे हम 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा और इनटू अब इसका करेंगे कौन से मेथड से?
u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। तो ये तो बेटे सबसे पहले हम dy बाई dx करेंगे log x का, तो ये होगा 1 अपॉन x और x की जगह जो कुछ है आ गया। अब इसका करेंगे जो इसके अंदर है, तो ये हो जाएगा cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, dy बाई dx cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का cos थीटा, और ये है जीटीज cos थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा। अभी बेटा इसको माइनस u डैश v माइनस u cos थीटा प्लस साइन थीटा और v क्या हो जाएगा, ये बेटा यहां पर u v डैश माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन आ जाएगा ये cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और cos 2 थीटा का इनटू में मल्टीप्लाई में है या sin 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा। आप देखिए इसको बेटा थोड़ा यहां से लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बारीक भी लिखना पड़ेगा। log cos थीटा प्लस sin थीटा जो कहते हो अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, इसका जो का तो लिख दिया, ये sin 2 थीटा अपॉन 2 हो गया माइनस, ये देखिए आप ये बेटे अंश में चला जाएगा और अंश में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। अब इसकी बात करें हम तो ये बेटे cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर है, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, इसको खोल ही लो बेटे और ये माइनस इसमें कॉमन लेके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, समझ में आ जाएगा। cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर और बेटे इसका माइनस पहले हमने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा देखो cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा, तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया और अपॉन ये आ गया cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर और ये स्क्वायर बेटे इस ब्रैकेट से कट जाएगा d थीटा। अब आप देखिए बेटे इस होल स्क्वायर को खोल दीजिए, खोल दो क्या आएगा log cos थीटा, इसको आप बेटे ऐसे भी कर सकते हो sin 2 थीटा अपॉन 2 log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ये फिर बेटे इसके साथ नहीं माना जाएगा इसलिए इसको पहले लिख दिया, माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, ये बेटे a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन ये देखो बेटा एक प्लस है एक माइनस है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा d थीटा। और अगर हम इसको काटें तो बेटे ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, इसको यहां से अपन निकाल लेते हैं, अभी थोड़ा छोटा हो गया लिखा था इसके यहाँ, ये देखिए बेटे आप यहाँ इसको ये आ गया इक्वल टू
साइन 2 थीटा अपॉन 2, और ये है ही अपना log cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस ये बेटे 1 तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 ये हो गया, तो ये हो गया 2 अपॉन और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया कितना, ये बेटे हो गया 2 cos 2 थीटा। त्रिकोणमिति में ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है बेटे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में आ जाएगा ये आपका बेटे मल्टीप्लाई में यहाँ है साइन 2 थीटा और अपॉन 2 d थीटा, जो यहां से अपन ने छोड़ दिया। ये देखिए इसमें भी है, ये तो आ ही गया इनटू साइन 2 थीटा और अपॉन 2 d थीटा, ये इस स्टेप में भी है, इस स्टेप का ही है, और इनटू साइन 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा, ये कट जाएगा डायरेक्ट से, तो साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा tan 2 थीटा हो जाएगा इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन 2 log cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस ये आ जाएगा बेटा tan 2 थीटा d थीटा, और tan 2 थीटा को हम क्या लिख सकेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan 2 थीटा log sec 2 थीटा और अपॉन 2, इसको हम कर देंगे आगे साइन 2 थीटा अपॉन 2 log cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस जो tan 2 थीटा है वो log sec 2 थीटा और अपॉन 2 हो जाएगा, इसके 1/2 लगा तो बेटे और c, ये हो गया आपका। तो एक बार फिर देख लीजिए बेटे इसको, cos 2 थीटा log cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा d थीटा, ये आपका बेटे क्वेश्चन है, और इसमें लॉगरिथम फर्स्ट है आई लेट के हिसाब से और cos 2 थीटा सेकंड है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस dy बाई dx फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और उसके बाद ये जो का त्यों है ही, ये जो का त्यों आ गया, और इसका साइन 2 थीटा अपॉन 2 dy बाई dx करे तब हो गया बेटे log x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन जो कुछ है वो, फिर इसके थीटा का dy बाई dx, तो ये अपॉन में बेटे तो u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। इसमें बेटा आप देख रहे हो कि u डैश तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा का cos थीटा, और फिर v जो कहते हो माइनस u जो कहते हो v डैश, तो v डैश देखिए माइनस साइन थीटा और माइनस cos थीटा, बेटे दोनों का माइनस कॉमन लेंगे तो ये इसको प्लस कर देगा, तो ये हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ये दोनों ही प्लस के हो गए cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और इंटीग्रेशन इसका कितना हो गया बेटे, यहाँ जो है ये cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा, और यहाँ भी ये sin 2 थीटा अपॉन d थीटा जो का त्यों रख दिया, ये होल स्क्वायर दोनों खोल दिए बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों कट गए, ये 1 के बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो गया, ये sin 2 थीटा अपॉन 2 हो ही गया, और इसको बेटा अपन ऊपर चला जाएगा ये
अंश में, तो इसके स्क्वायर से एक ब्रैकेट कट जाएगा, एक ब्रैकेट बचेगा, ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब बेटा 1 ये है 1 ये है, तो कितने हो गए 2, और अपॉन ये फॉर्मूला जो है ये cos 2 थीटा का है बेटा, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू ये sin 2 थीटा अपॉन 2 जो चल रहा पीछे से, ये इससे कट जाएगा, tan 2 थीटा है इसका log sec 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा का 1/2 और बेटे प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 बेटे। अगर हम बात करें बेटे 20 की, तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा है इसे, तो इसमें अपन ले लेते हैं फिर एक क्वेश्चन, चलो 17 ले लेते हैं, 18 का पीडीएफ बना के भेज, क्योंकि ये हो नहीं पाएगा बेटा, 20 मिनट से ज्यादा बनाने में दिक्कत आती है। ये क्वेश्चन है बेटा e की पावर x 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x क्यूब 17 I इक्वल टू पावर ऑफ x और 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x क्यूब dx। ये क्वेश्चन है बेटे आपका, तो इसको हम करेंगे e की पावर x 1 अपॉन x स्क्वायर dx और माइनस e की पावर x 2 अपॉन x क्यूब dx। बेटा e की पावर x से इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, इसको भी मल्टीप्लाई में लिख दिया, दोनों अलग अलग समाकलन हो गए। इसको हम लेंगे फर्स्ट, इसको लेंगे सेकंड। फर्स्ट बेटे फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट 1 अपॉन x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x dx माइनस dy by dx फर्स्ट 1 अपॉन x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल dx माइनस e की पावर x 2 अपॉन x क्यूब dx। ये देखिए बेटे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू e की पावर x माइनस dy बाई dx 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 2 अपॉन x क्यूब और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन x क्यूब और इंटू e की पावर x dx। ये आपको मैं समझा देता हूँ, 1 अपॉन x स्क्वायर है dy बाई dx, इसको बेटे हम dy बाई dx क्या लिख सकते हैं माइनस x स्क्वायर, और यही जो नाम नहीं x की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, तो ये माइनस 2 x की पावर माइनस 2 माइनस 1 n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 x की पावर माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x की पावर प्लस 3 जब हर में आएगा, तो बेटे ये जो है माइनस में था, इसने इस माइनस को प्लस कर दिया, 2 अपॉन x क्यूब हो गया, ये आप यहाँ देख सकते हैं, और ये माइनस e की पावर x 2 अपॉन x क्यूब dx, ये दोनों बेटे कैंसिल हो गए, प्लस c लगा दो यहाँ, तो ये हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर e की पावर x प्लस c। तो ये क्वेश्चन आपका बेटे हो गया। सबसे पहले e की पावर x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे कर दिया, इसमें बेटा फर्स्ट सेकंड ले लिया, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dy by dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
dx माइनस ये जो होगा तो v की दिया गया, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x है, e की पावर x हो गया 1/x² का बेटा dy by dx, ये आपको समझा दिया। -2/x³ है तो ये इस माइनस को प्लस कर देगा, ये आ गया, ये माइनस की स्टेप है, ये दोनों कट गए बेटा, ये रह गया प्लस c। दैट्स ऑल, सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।